हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। मैं तरुणा रानी स्वागत करती हूं आपका। आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है ये है मैडम हैदर की वाइफ सीमा के ऊपर, जो कि लोग ये बात बोलते हैं कि उसको सीमा ना बोला जाए, सीमा हैदर ना बोला जाए, सीमा मीना बोला जाए। तो चलो कुछ इस बारे में बात करते हैं, क्या है इसकी सच्चाई। क्योंकि ये जितना हम लोगों के धर्म के अंदर आने की और ये बताने की कोशिश करती है कि मैं भारतीय हूँ और भारतीय संस्कृति में ढल चुकी हूँ, तो आज इसके बारे में बात करते हैं। अभी हाल ही में इसने एक टैटू निकलवाया राधा कृष्ण का, जो कि ये कहा जा रहा था कि 13 मार्च को सीमा की और सचिन की शादी की सालगिरह है, तो उसके ऊपर वरमाला डलेंगी, फंक्शन होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो देखने वाली बात ये थी कि सीमा ऐसा कुछ करेगी या नहीं। पर अभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है कि ऐसा कुछ होता है या नहीं। पर हाँ, जिन भी नेता ने उनके लिए ये बात बोली थी, अच्छे पॉलिटिक्स में वो हैं और उन्होंने ये चीज़ कही थी, मैं 15 दिन के अंदर टाइम लेता हूँ कि उसको उसके देश पाकिस्तान भेज दूंगा या फिर उसको जेल करा दूंगा। तो ये तो थी उनकी कमिटमेंट। देखते हैं उनकी कमिटमेंट कितनी और कब तक पूरी हो पाती है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि सीमा अपने जोरों शोरों से अपनी जो सालगिरह की तैयारी उसमें लगी हुई है। जैसे कि अभी कल जो एक बिल पास हुआ है जिसमें कि भारतीयों को, जो विदेश से लोग आए हुए हैं, विदेशी लोग हैं, उनको नागरिकता लेने के ऊपर जो बात चल रही है। आपको पता है नागरिकता का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, 7-8 साल लग जाते हैं, कई बार तो आधी से ज़्यादा उम्र भी निकल जाती है, तब जाके आपको नागरिकता मिलती है। तो ये जो नागरिकता वाला निकल के आया है फॉर्म, इसके अंदर मैं आपको बता दूं क्या चीज़ें हैं। जैसे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और बाहर की कंट्री से जो हमारे भारतीय लोग वहाँ पर जाकर फंसे हुए हैं, वो अगर यहाँ आते हैं तो उनको इजीली नागरिकता मिलती है। ये चीज़ें था जो मोदी सरकार ने निकाला है। ये कानून मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारे देश के भाई बहन वहाँ जाके फंस जाते हैं, फिर उन्हें वापस लाने में बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करना पड़ता है, तब जाके उनको कहीं ना कहीं एक आज़ादी वाली जो लाइफ चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनको शक की निगाहों से देखा जाता है। और इसको बिल पास करने से कितना प्रॉफिट होगा ये हमारे देश को, ये तो आप सब जानते ही हैं। और इससे उन लोगों को और ज़्यादा उनको सिकंजा उनके ऊपर कसा जाएगा जो आके हमारे देश में घुस जाते थे और उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे देश में आकर अपना मतलब जो प्रोग्रेस है वो करते थे और फिर दूसरे देशों में जाके उन चीज़ों को शेयर किया करते थे, फिर हमारे देश पे अटैक होते थे। तो फिर हमारे देश पे अटैक होते थे और उससे ये चीज़ें हो गई कि बाहर के जो घुसपैठी लोग हमारे देश में घुस जाते थे, अब आसान नहीं है उनका हमारे देश में आना। तो मोदी सरकार ने जो भी ये फैसला लिया है, इस फैसले पे मैं सैल्यूट करती हूँ और अपने जो नेता हैं उनको इस चीज़ की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ये बिल पास होने से बहुत सारे लोगों को राहत भी मिली है और राहत मिलनी भी ज़रूरी थी। बहुत लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार था, इस लम्हे का, इस बिल पास होने का बहुत इंतज़ार था कि ये जो नागरिकता वाला प्रोसेस है अगर मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ही बहुत से कानून हम लोगों के लिए और भी निकल के आएंगे, जिसमें हम एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये सब चीज़ें होंगी। अब देखते हैं टाइम रहते कब से क्या क्या होता है, सब आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। रही बात भगोड़ी की कि अपने आप को ये चीज़ें बताती है कि वो हर चीज़ स्टेप टू स्टेप कर रही है। अपना देश हो, अपने जो भारतीय संस्कृति में हिलती मिलती घुलती मिलती नज़र आती है और ये बताती है कि मैं सच्ची भारतीय हूँ। तो भैया हम क्या अपने ऐसे तैसे करा रहे हैं यहाँ पर? है तुम अपनी वीडियोस बनाते हो, नारे लगाते हो, चिल्लाते हो, चीखते हो, तो तुम सच्चे भारतीय हो गए। और जिन्होंने यहाँ जन्म लिया है, जो यहाँ की बेटी हैं, यहाँ की रहने वाली हैं, उन लोगों का कोई वो नहीं है। हैं तुम कल के आके तुम यहाँ पर चिल्लाना चीखना शुरू करते हो, नारेबाजी करते हो। अच्छी बात है, हमारे देश हमारे नेता की जय जयकार आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में जो नेता हैं वो अच्छे से अच्छा डिसीजन लेते हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा क्या लगता है आपको। और मेरा एक ब्लॉग चैनल है, प्लीज़ उससे सपोर्ट कीजिएगा। चैनल का नाम है तरुणा विद मम्मी, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा और खूब सारा आशीर्वाद, और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए।